नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कृषि आंदोलन की जो एक बहुत बड़ा दावा करता है। दावा यह है कि प्रकृति के साथ मिलकर खेती की जा सकती है, लागत को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, किसानों को कर्ज के जाल से आज़ादी मिल सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जीबीएनएफ यानी शून्य बजट प्राकृतिक खेती जैसी चीज की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं हमारी पिछली कृषि क्रांति से। देखिए, हरित क्रांति से पैदावार तो बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था। धीरे धीरे किसानों को और ज्यादा खाद और ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करने पड़े और नतीजा, खेती की लागत बस बढ़ती ही चली गई और किसान एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस गए। तो यहीं से ये सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या खेती का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ चले, जो किसानों को कर्ज से आज़ाद करे और साथ ही साथ हमारी मिट्टी को भी बेहतर बनाए। इसी सवाल ने, कह सकते हैं, एक बहुत पुराने विचार को नए सिरे से जिंदा कर दिया। और यहीं एंट्री होती है सुभाष पालेकर जी की। वो एक भारतीय कृषिविद हैं जिन्होंने एक मॉडल को बहुत लोकप्रिय बनाया, जिसे हम आज जानते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या शॉर्ट में ZBNF के नाम से। अब इसका जो मूल विचार है वो बहुत सीधा सा है। ZBNF का मानना है कि खेती में बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई खाद नहीं, कोई कीटनाशक नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने पौधे के लिए जरूरी हर चीज पहले से ही हमें दे रखी है। ये फिलॉसफी एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है कि एक पौधे को जो भी चाहिए उसका 98.5% हिस्सा तो उसे हवा, पानी और सूरज से ही मिल जाता है, बचा सिर्फ 1.5%। और ZBNF कहता है कि वो भी मिट्टी में पहले से ही मौजूद है, बस उसे पौधों के लिए उपलब्ध कराने की जरूरत है, उसे अनलॉक करना है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है, मतलब प्रैक्टिकली इसे करते कैसे हैं। तो ये पूरा सिस्टम 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभों पर खड़ा है। चलिए, अब इन चारों पिलर्स को एक एक करके तोड़कर समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या और काम कैसे करते हैं। तो पहले 2 पिलर्स का पूरा फोकस है मिट्टी की माइक्रोबायोलॉजी पर। पहला है बीजामृत। ये समझ लीजिए कि बीजों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो गाय के गोबर और गोमूत्र से बनता है और उन्हें बीमारियों से बचाता है। और दूसरा है जीवामृत। ये एक तरह का घोल है जिसे मिट्टी में डाला जाता है ताकि वहां मौजूद फायदेमंद सूक्ष्म जीवों की तादाद कई गुना बढ़ जाए। यही सूक्ष्म जीव फिर पौधों को पोषक तत्व मुहैया कराते हैं। अब आते हैं तीसरे और चौथे पिलर पर, जिनका काम है मिट्टी को बचाना और एक सही माहौल तैयार करना। तीसरा है मल्चिंग, यानी मिट्टी को फसल के अवशेषों से ढक देना। इससे पानी भी बचता है, खरपतवार भी नहीं उगते और मिट्टी में ह्यूमस बनता है। और चौथा है वापसा। इसका मतलब है मिट्टी में हवा और नमी का एक ऐसा संतुलन बनाना जिससे सिंचाई की जरूरत कम से कम पड़े। अब ये सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन जब किसान इसे असल में अपनी जमीन पर आजमाते हैं तब क्या होता है? सिद्धांत और व्यवहार में कितना फर्क है? और यहीं पर हमें तस्वीर के दोनों पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ फायदे हैं, जैसे लागत का कम होना, मिट्टी की सेहत सुधरना और मुनाफा बढ़ना, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे इस तरीके पर शिफ्ट होने में 1-2 साल लग जाते हैं। इसके लिए खास ट्रेनिंग चाहिए और सबसे जरूरी, अपनी फसल बेचने के लिए एक सीधा बाजार चाहिए। इसे बड़े पैमाने पर ले जाना भी एक चुनौती है। और ये मुनाफे वाली बात बहुत ज़रूरी है। जैसा कि क्रिस फूड फॉरेस्ट बताते हैं, हम अपने पपीते 60 रुपये किलो बेचते हैं, जबकि बाजार का रेट 20-30 रुपये है। पैदावार कम भी हो तो भी पारंपरिक किसान से ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो यहाँ खेल है सीधा ग्राहकों को बेचने का। जब लोग सीधे किसान से खरीदते हैं तो वो प्राकृतिक तरीके से उगाई गई चीज़ की ज़्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं। लेकिन एक मिनट, इसके नाम में जो शून्य बजट है, क्या वो वाकई में शून्य है? चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं, क्योंकि यहीं पर आदर्श और वास्तविकता का टकराव होता है। असलियत यह है कि जब आप 8 एकड़ जैसे खेत पर काम करते हैं तो कुशलता के लिए आपको निवेश करना पड़ता है। जैसे बिजली के लिए सोलर सिस्टम, सिंचाई के लिए ऑटोमेटेड ड्रिप सिस्टम, जीवामृत बनाने के लिए बड़े बड़े टैंक। और जैसा कि कहा गया है, एक गरीब किसान के लिए इस तरह की चीज़ों पर निवेश करना मुश्किल हो जाएगा। तो शून्य बजट का मतलब शून्य निवेश बिल्कुल नहीं है, खासकर जब इसे बड़े पैमाने पर किया जाए। ठीक है, चुनौतियां हैं, निवेश भी है, लेकिन इन सब के बावजूद ZBNF की जो क्षमता है उसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है जलवायु परिवर्तन से इसका कनेक्शन।
देखिए ZBNF में जो तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे मल्चिंग करना और खेत की जुताई ना करना, उससे मिट्टी की सेहत बहुत सुधरती है। और एक स्वस्थ मिट्टी एक बहुत बड़े कार्बन सिंक की तरह काम करती है। मतलब वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर अपने अंदर जमा कर लेती है। तो ये खेती का तरीका जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद कर सकता है। ठीक है, जलवायु के लिए तो अच्छा है, पर क्या इससे दुनिया का पेट भर सकता है? यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ZBNF परियोजनाओं में पैदावार 20% से लेके 200% तक बढ़ी है। 200% तक की बढ़ोतरी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां आबादी 10 अरब के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है, ये नंबर कितना बड़ा है। बिना रसायनों के पैदावार बढ़ाने की यही क्षमता है जिसकी वजह से बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या शून्य बजट प्राकृतिक खेती छोटे आत्मनिर्भर किसानों के लिए एक बेहतरीन मॉडल है, या फिर इसमें इतनी क्षमता है कि ये हमारी बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए पूरे कृषि सिस्टम को बदल सके? इसका जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा।